देशवासी हैं, उनके जान की कोई कीमत नहीं। देश की सीमाएं जो हैं वो असुरक्षित हैं। माननीय गृह मंत्री जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। जनसंहार किया है। ये जनसंहार जब चुनाव आता है भाजपा के लोग यही करते हैं। ये 3 दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी गृह मंत्रालय को कि आतंकी हमला हो सकता है। वहाँ देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द हो गया। क्या तमाशा चल रहा है? प्रधानमंत्री की जान ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आज पिपरा पहुंचे हैं शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो युवा शक्ति है वो नए प्रयोग कर रही है क्रिकेट के क्षेत्र में। हमने तो पहली बार यहाँ आकर ही देखा कि भाई 6 ओवर का मैच होगा और एक टीम में 7 प्लेयर होंगे। और ये चूँकि शॉर्ट बाउंड्री है, इसकी छोटा मैदान है, इसलिए बैट्समैन खुद को नियंत्रित करके बॉल खेलें। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है कि जो छक्का मारेगा या बाउंड्री पार कराएगा वो उसको आउट समझा जाएगा। ये नई बात है। दूसरी जगह हो लॉन्ग बाउंड्री में जो है वो देखने को मिलता है कि चौका छक्का पर खूब तालियां बजती हैं, लोग माने शाबाशी देते हैं। और यहाँ तो ये भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ढंग से ही लोग सोच रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेटर हमारे उभर रहे हैं वो खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रित करके बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं। तो मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूं कि चलिए एक नई चीज़ यहाँ से पैदा हो रही है और तो पहले हमने नहीं सुना था। और मेरी यह शुभकामना है कि यहाँ के युवा खिलाड़ी जो हैं खेल भावना के साथ खेलें, क्योंकि खेल जो है हमारे अंदर अनुशासन की भावना पैदा करता है, हमारे अंदर जो है सामूहिकता की भावना पैदा करता है और जीत के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। तो तमाम लोगों को मुबारकबाद। जो अच्छी टीम खेले, 16 टीमें खेल रही हैं, वो शील्ड जीत करके जाए। गांव देखा जाता है सर, यहाँ पे गांव की समस्या है, जो रोड है जुड़ नहीं पाया है। लोकसभा चुनाव में विस्तार हो रही थी। मुझे लगता है कि ये माने ग्रामीणों को आपस में बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए। खेल का फील्ड भी बर्बाद नहीं हो और लोगों को आने जाने का रास्ता भी मिले। मैं ये जरूर प्रयास करूँगा संबंधित पक्षों से बातचीत करके। एक और सवाल है कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, आपका एक बयान आया था कि जो आतंकी है किसी सैलानियों से धर्म नहीं पूछा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं क्या सुदामा प्रसाद जी वहाँ पे मौजूद थे? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी हिंदुत्व का राग अलाप रही है, ये 3 दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी गृह मंत्रालय को कि आतंकी हमला हो सकता है। वहाँ देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द हो गया। उसी समय में जिस समय सैलानी मारे गए, निशिकांत दुबे जी माननीय लोकसभा सदस्य गोड्डा से, वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे कश्मीर में। उनके लिए सीआरपीएफ, सेना के जवान, पुलिस के जवान और जहां 2000 सैलानी गए थे खुशी का कुछ पल बिताने अपने परिजनों के साथ, उनकी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल नहीं तो हिंदू क्या यही सिर्फ निशिकांत दुबे जी हैं? और जब प्रधानमंत्री जी को ये जानना उचित नहीं लगा कि हमला हो सकता है, रद्द कर दिया, तो क्या ये आम जनों के जान माल के लिए उचित नहीं समझे कि रोक दिया जाए? अभी उनको आगाह किया जाए कि भाई आतंकी हमला हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। क्या तमाशा चल रहा है देश में? क्या तमाशा चल रहा है? प्रधानमंत्री की जान ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है या निशिकांत दुबे जी की? बाकी जो देशवासी हैं उनके जान की कोई कीमत नहीं। देश की सीमाएं जो हैं वो असुरक्षित हैं। माननीय गृह मंत्री जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। सर आखिरी सवाल है कि भोजपुर के लहरपा में जिस तरह से गोलीकांड हुआ, कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीतिक रंग देने जा रहे हैं। राजनीतिक रंग क्या है? जनसंहार किया है, जनसंहार किया है। ये जनसंहार जब चुनाव आता है भाजपा के लोग यही करते हैं, ठीक ना? ये गलत है, उसकी निंदा करते हैं। हम लोग पीड़ित जनों के साथ हैं। धन्यवाद।